पूछें कि आप, और अगर ऐसी बात है तो आप सरकारी नौकरी का सपना अपने चुनावी भाषणों में क्यों बेच रहे हो? और मेरा देखिए सीधा सीधा लोगों से भी यही कहना है कि अभी बिहार में चुनाव है और खूब बेरोजगारी है और खूब ठगा गया बिहार के युवाओं को, तो बदलिए सरकार। ये मत करिए कि सरकार चुन के भेजिए और फिर कहिए कि अब आप इससे लड़िए सीना ठोक के। आप सरकार चुनिए और लोगों को बोलिए कि अब सीना ठोक के लड़िए। आपको लगता है कि सरकार ठीक काम नहीं कर रही, व्यक्ति चुनिए अच्छा। एक ऐसे व्यक्तियों को भी अब राजनीति में आने की जरूरत है जो आपके मुद्दों को वाकई में विधानसभा लोकसभा में उठा सके। संसद जहां एक इतना गंभीर मंच है, वहां आप देखिए रवि किशन जैसे सांसद जो है वहां समोसे के आकार पे चर्चा करते हैं, कंगना रनौत जैसी महिलाएं झूठ बोलती हैं संसद जैसे पावन मंच पे। ये संसद के अंदर हो रहा है तो देश तो गलत दिशा में चला ही गया है। के रामलीला मैदान में एसएससी के एस्पिरेंट्स द्वारा एसएससी रिफॉर्म के लिए महाआंदोलन का आगाज किया गया। शाम आते आते दिल्ली पुलिस का लाठीचार्ज और आंदोलन के बाद बहुत सारे सवाल। इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ अभिनय शर्मा हैं, जिनको ज्यादातर लोग अभिनय सर के नाम से भी जानते हैं। तो सर, आंदोलन तो कल देखा गया हुआ, लाठीचार्ज भी हुआ, बाद में बहुत सारे सवाल भी शुरू हो गए हैं। क्या जो एसएससी के टीचर्स हैं उनमें ही बहुत सारी रिफ्ट्स हैं, दरारें हैं? हाँ बिल्कुल हैं, एकदम हैं, और बिना दिमाग के काम कर रहे हैं, एकदम सच है, बिल्कुल सच्ची बात है ये कि बिना सोचे समझे डिसीजन लेना और सिर्फ लीडर बनने की चाहत में किसी से सलाह मशवरा ना करना और बच्चों के सपनों को, बच्चों के हकों को इस तरीके से कुचलवा देना बहुत ही निंदनीय है। अभिनय जी, आपकी एक वीडियो भी आई, आपके एक एसएससी के टीचर हैं आदित्य रंजन, उनके खिलाफ आपने बहुत बातें की, उन्होंने भी आपके खिलाफ बहुत आरोप प्रत्यारोप लगाए। एसएससी का एक तरफ आंदोलन है, रिफॉर्म की मांग है, और कल जो सबसे बड़ी बात, मैं भी खुद वहां कवर कर रहा था, ज्यादातर लोगों को ये बताया गया कि 2 दिन की परमिशन है, मंडे ट्यूसडे की। आप थे ना? हाँ मैं थे। बाद में पता लगता है कि परमिशन तो शाम 5 बजे तक की थी। 5 बजे तक की। आप सोचिए कि जो बच्चे भी आए थे वो आपसे यही कह रहे थे 2 दिन की परमिशन है, और अगर शाम 5 बजे तक की परमिशन थी तो फिर जंतर मंतर पे हो जाता, 3 घंटे 5 घंटे तो वहीं बैठ सकता है आदमी। रामलीला मैदान में कोई आंदोलन होता है तो वो इसीलिए होता है कि 2 दिन की परमिशन है, 2 दिन में 20,000 25,000 30,000 लोग आ जाएंगे तो परमिशन को बढ़ाना मजबूरी भी हो जाएगी प्रशासन की, और प्रशासन को समझ में आ जाएगा कि बच्चों में कितना दर्द है। इसीलिए रामलीला मैदान चुना गया था। रामलीला मैदान में विदाउट परमिशन आंदोलन करने का पर्पज आप मुझे बताइए हो सकता है क्या? कोई क्यों करेगा? अगर आपको विदाउट परमिशन करनी है तो फिर आप रोड पे आंदोलन करिए, आपको विदाउट परमिशन करनी है तो आप डीओपीटी के बाहर आंदोलन करिए, आपको विदाउट परमिशन करनी है आप सीजीओ कॉम्प्लेक्स पे करिए, रेलवे बोर्ड के बाहर करिए। जब रामलीला मैदान में ही जा रहे हैं तो परमिशन से जाइए, इसमें क्या गलत है? और वो बच्चा जो इतनी उम्मीद लेके कोई कोलकाता से आ रहा है उसके साथ तो सरासर धोखा हो गया। और पुलिस ने ये कह दिया कि 5 बजे तक की परमिशन है, हम इसके बाद अब आपको नहीं बैठने देंगे। 3 घंटे तक पुलिस ने रिक्वेस्ट किया। तो अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम जिस बच्चे को बुला रहे हैं उसके साथ गलत ना हो जाए। अगर अच्छा होता कि उस वक्त बच्चों को कन्वेंस करके भेज देना और शिक्षक वहां बैठे रहते, खा लेते वो लाठी। मुझे दर्द इस बात से नहीं है कि कोई शिक्षक डिटेन हो जाए, दर्द इस बात से था कि 2 बसों में भर के बच्चों को पुलिस ले गई और थानों में डिटेन कर दिया गया, और उसके बाद रात में लड़कियां रोड पे घूम रही हैं, उनको होटल कराना उनकी जिम्मेदारी, कितना बड़ा टास्क था। तो क्या इस तरीके के आंदोलन, क्या आज हमें यूट्यूब चैनल मिल गया है और हम कुछ भी आह्वान कर दें कि आ जाइए यहाँ पे, आ जाइए वहाँ पे? गलत हुआ है। आप तो जानते हैं, आपने शायद इससे पहले और भी आंदोलन कवर किए होंगे मुझे लगता है, तो आपने देखा होगा कि आंदोलन किस तरीके से होते हैं। अभिनय जी, कल आपकी एक वीडियो भी आई, आपके एक एसएससी के टीचर हैं आदित्य रंजन, उन पर आपका गुस्सा फूटा। इतना गुस्सा क्यों? इतना गुस्सा सिर्फ उन्हीं के ऊपर फूटा, ऐसा नहीं है सबके ऊपर, क्योंकि वो इस आंदोलन को लीड कर रहे थे और लीडर का काम खाली शाम तक हंगामा करके और डिटेन करना है, डिटेन हो जाना है लास्ट में जानबूझ के। वो भी यही क्यों डिटेन हो रहे हैं? शिक्षक तो और भी थे, सारे शिक्षकों को कह दिया कि 5 बजे तक की परमिशन है, आप धीरे धीरे निकलिए। आप क्या कर रहे थे वहाँ 5 से 8 बजे तक? और आप तो गाड़ी में बैठ के मैंने निकलते हुए देखा है। आप कब डिटेन हो गए? अब आप रोड पे आके या कहीं भी आके आप हंगामा काटेंगे। देखिए आज के दौर में दिल्ली देश की राजधानी में अगर आप अव्यवस्था फैलाते हुए दिखते हैं और पुलिस आपको डिटेन करती है, आप ओखली में जाके सर मारते हैं, तो मैं इस चीज का समर्थन कतई नहीं कर सकता। व्यवस्था है, आपको उस व्यवस्था के अंदर रहते हुए सरकारी मानकों का पालन करते हुए अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाना पड़ेगा। उस पे आपका उद्देश्य नहीं है, उस पे आपका ध्यान नहीं है कि कैसे सरकार तक बात पहुंचे, बस नहीं सरकार यहाँ आएगी मिलने, इसीलिए मेरा गुस्सा फूटा। क्यों? अगर मेरा गुस्सा रात ना फूटा होता तो ये आज दिन में 2 बार और डिटेन हो गए होते। प्रॉब्लम इज दैट ना कि ये उसके बाद भी क्या कह रहे हैं, थाने में डिटेन हुए, दिखाते क्या है? गिरफ्तारी।
थाने से बाहर निकलते हैं, क्या दिखाते हैं? जेल से रिहा हुए। उसके बाद बोलते हैं कि कल को जो बच्चे आ रहे हैं वो रुके नहीं, कल आए, मैं टेलीग्राम में डाल के बताऊंगा कि आपको क्या करना है। डला कुछ क्या, वीडियो और प्राइवेट कर दिया। तो यार मैं एज ए शिक्षक, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो कंगना रनौत पे भी आवाज उठाता हूं अगर वो गलत बोलती हैं। मैं और भी मुद्दों पे आवाज उठाता हूं। आप देखिए ट्विटर पे मैं कोई शिक्षक नहीं हूं, मैं हर चीज पे आवाज उठाता हूं। अगर मैं शायद कल ये आंदोलन यूपीएससी का होता और यूपीएससी के किसी शिक्षक ने ऐसा किया होता तो भी मैं आवाज उठाता। ये मेरा इसलिए नहीं है कि वो मेरे ही फील्ड के शिक्षक हैं। मैं ऑलमोस्ट यूट्यूब पे फ्री पढ़ाता हूँ बच्चों के लिए, मेरा उनका कोई कंपटीशन नहीं है। वो अलग टाइप के टीचर है, मैं अलग टाइप का टीचर हूँ। मैं 2017 से पढ़ा रहा हूँ, जब वो तैयारी करते थे। अपने वीडियोज में उन्होंने मेरी किताब से पढ़ के पेपर निकाला है, और मैं ये काम 2012-13 से बच्चों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो मेरा कोई उनसे ऐसे पर्सनली कुछ नहीं है, बट मेरा ये है कि आप 6-7 हज़ार बच्चे बुलाए, उन 6-7 हज़ार बच्चों का इम्पैक्ट से भी सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक भी बहुत कुछ हो सकता था अगर ये लोग चाहते तो। डीसीपी बार बार यही पूछ रहे थे किससे मिलना है, आप एक डेलीगेशन बना लीजिए, हम मिलवा देते हैं। बट ये लोग क्या कर रहे थे, नहीं, जिसको मिलना है वो यहाँ आएगा, कौन आएगा नहीं पता है, और वो सबसे बात करेगा। आप मानते हैं कि ये आंदोलन की दिशा ठीक है? अन्ना का भी आंदोलन हुआ, आपने देखा, अन्ना जी अड़े हुए रहे। आप अड़ लीजिए सरकार से। चलिए आज की सरकार तानाशाही दिखा रही है, उस वक्त की सरकार तो तानाशाही नहीं थी। प्रधानमंत्री भी अन्ना के स्टेज पे जाके बैठे थे, तो अन्ना की मांगें पूरी क्यों नहीं हुई थी? क्योंकि जो अन्ना चाहते थे वो संसद में पास होना था। सरकार 8 मांगों के लिए भी तैयार हो गई थी, उसके बाद क्या हुआ? तो यहाँ आंदोलन का पर्पस खाली ये हो रहा है कि भैया मैं नेता बन जाऊंगा, यहाँ से भी कोई एक नया केजरीवाल निकल जाएगा, अपने हितों की को सुरक्षित रखा जा रहा है तो मैं आवाज उठाऊंगा। इसीलिए मैंने रात वीडियो जारी किया कि ताकि अब और बच्चों के साथ गलत ना हो। 31 जुलाई को भी देखा गया, बच्चों ने प्रोटेस्ट बुलाया था, तब टीचर्स को भी डिटेन कर लिया गया था, तब भी लाठीचार्ज हुआ था, जंतर मंतर वाला प्रोटेस्ट था। तब आपकी एक टीम गई थी एसएससी की टीचर्स की मिलने के लिए प्रशासन से, तब आपकी क्या बातचीत हुई और फिर बच्चों को क्यों आना पड़ा रामलीला मैदान? अभी क्या है, जैसे अब मामला है इंफ्रास्ट्रक्चर का, कि अगर सीजीएल में 32 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, तो अगर 30 दिन भी एग्जाम चले और 30 लाख लोग दें तो रोज 1 लाख लोगों का एग्जाम कराना है। तो सरकार के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो 1 लाख बच्चों का एग्जाम करा पाए। वो इसीलिए किसी भी सेंटर पे एग्जाम हो रहा है, ऐसे सेंटर पे जहाँ 10,000 का पुराना कंप्यूटर रखा है। आप अगर अपने ऑफिस में देखेंगे तो 70-70 हज़ार के कंप्यूटर हैं, फिर भी दिक्कतें आती हैं उनमें। यहाँ तो 10-10 हज़ार के कंप्यूटर हैं। सरकार कह रही है कि हमें सरकारी नौकरी आगे देनी नहीं है, हम तो सरकारी नौकरी को ख़त्म करना चाहते हैं, हम तो आउटसोर्स करेंगे, हमें देश चलाने के लिए IAS ऑफिसर काफ़ी है। हम तो ये अमेरिका से, जापान से, चाइना से सीख रहे हैं। तो सरकार की मंशा है नहीं उस इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने की। तो अब क्या किया जाए आप बताइए? मैं खाली चिल्ला दूं, मैं सरकार के लोगों से मिल दूं, नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करो, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करो, सरकार कर देगी तो नहीं करेगी, क्योंकि उसमें तो आना ही 10,000 करोड़ का खर्चा है। अगर 1-1 लाख के भी कंप्यूटर लगाओगे कि 1 लाख बच्चे दे पाएँ रोज पेपर, तो कहाँ से होगा? वो तो सरकार नहीं करना चाह रही। सरकार कह रही है हमें चाहिए ही नहीं सरकारी नौकरी, तुम कुछ और करो। मेरा फिर सरकार से ये सवाल है कि तुम फिर एजुकेशन पॉलिसी बदलो। तुम वो एजुकेशन पॉलिसी भी तो चाइना, सिंगापुर और यूएसए जैसी लेके आओ। यूएसए में आज 6,000 डेटा सेंटर है, भारत में 50 है। इतनी जनसंख्या होने के बाद भारत के पास तो आज डेटा स्टोर करने के सेंटर्स नहीं है, और हम तुलना कर रहे हैं कि हमें सरकारी नौकरी खत्म करनी है। तो सरकार का जो ये डिसीजन है, जो ये सोच जिस वक्त पे है कि सरकारी नौकरी खत्म करनी है, वो गलत है। अभी सरकार को इसके लिए और बहुत इंतजार करना पड़ेगा। पहले आप ऐसा एजुकेशन सिस्टम तो बना दीजिए जहां लोग अपने आप सरकारी नौकरी की तरफ ना भागें। यहाँ तो एक युवा के पास इंजीनियरिंग करने के पास बात कुछ नहीं है, तो किसने खोले हैं ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज जो स्किल सिखा ही नहीं रहे? कौन एफिलेशन दे रहा है ऐसे कॉलेजेस को? एक सरकार की कोई बॉडी होगी जो एफिलेट कर रही होगी ऐसे कॉलेजेस को, जो बच्चे को कुछ सिखा ही नहीं पा रहे। तो जिम्मेदारी सरकार की है, राइट टू वर्क अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना आर्टिकल 19 के हिसाब से संविधान में भी लिखा हुआ है, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो गवर्नमेंट नहीं निभा रही है। तो उससे सवाल पूछना बनता है। आप जैसे लोग जाके सवाल पूछें कि आप, और अगर ऐसी बात है तो आप सरकारी नौकरी का सपना अपने चुनावी भाषणों में क्यों बेच रहे हो? और मेरा देखिए सीधा सीधा लोगों से भी यही कहना है कि अभी बिहार में चुनाव है और खूब बेरोजगारी है और खूब ठगा गया बिहार के युवाओं को, तो बदलिए सरकार। ये मत करिए कि सरकार चुन के भेजिए और फिर कहिए कि अब आप इससे लड़िए सीना ठोक के। आप सरकार चुनिए और लोगों को बोलिए कि अब सीना ठोक के लड़िए। आपको लगता है कि सरकार ठीक काम नहीं कर रही, व्यक्ति चुनिए। अच्छा, एक ऐसे व्यक्तियों को भी अब राजनीति में आने की जरूरत है जो आपके मुद्दों को वाकई में विधानसभा, लोकसभा में उठा सके। संसद जहाँ एक इतना गंभीर मंच है, वहाँ आप देखिए रवि किशन जैसे सांसद जो है वहाँ समोसे के आकार पे चर्चा करते हैं, कंगना रनौत जैसी महिलाएं झूठ बोलती हैं संसद जैसे पावन मंच पे।
ये संसद के अंदर हो रहा है तो देश तो गलत दिशा में चला ही गया है। और देखिए जब ये सब चीज़ें फटेंगी तो कोई ना कोई तो आएगा, कोई ना कोई ऐसी शक्ति होगी जो इन सब चीज़ों का भी इलाज करेगी। अभिनय जी, आंदोलन तो देखा गया, क्या हम देख सकते हैं कि कोर्ट का रुख भी करेंगे टीचर सब? बिल्कुल, मैं तो एकदम करूँगा, मेरी तो तैयारी पूरी है, हमारी तैयारी इस चीज़ की पूरी है और हमें न्यायपालिका पे भरोसा भी है और हमारी ये कोशिश भी रहेगी। मैं इसीलिए आगे भी रहता हूँ इन चीज़ों में क्योंकि मुझे इस चीज़ का अच्छा अनुभव है। मैं इससे पहले भी कैट में जाके एसएससी के रिजल्ट को रिवाइज करा चुका हूँ, तो मुझे भरोसा है कि मैं ये चीज़ें कर पाऊँगा। तो ये थे हमारे साथ अभिनय शर्मा, एसएससी के टीचर, जिन्होंने कल देखा गया कि एसएससी को लेकर एक महाआंदोलन बुलाया गया था, पुलिस का लाठीचार्ज हुआ, उस पर भी बात रखी और देश में जो बेरोजगारी का आलम है उस पर भी जो अपने विचार हैं साझा किए।